चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज आपको रुपये में ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे, SI इंग्लिश में कहते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन हो गया, R क्या होगा, रेट हो गया, T क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये प्रिंसिपल कितना देके रखा हुआ है, 350 रुपया। तो आप यहाँ प्रिंसिपल के प्लेस में 350 पुट कीजिए। और रेट कितना देके रखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि सर रेट 20% देके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप 20% लिखिए। टाइम कितना देके रखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि टाइम तो 1.5 वर्ष देके रखा हुआ है टाइम। ये तो टाइम 1.5 वर्ष देके रखा हुआ, आप वहां पे 1.5 पुट कर दीजिए। और नीचे 100 है तो आप 100 लिख दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके वो 0 डाल देंगे। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है इसको सॉल्व करना, आप सबसे छोटा डिजिट को पकड़िए। आप तो कहिएगा सबसे छोटा डिजिट सर 15 है, आप 15 का फैक्टर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 3 और 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 5 दो फैक्टर इसका हो गया। अब कौन सा ऑप्शन जो है कि 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 5 से ये विभाजित हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यानी 5 से सब विभाजित हो रहा है। अब 3 से विभाजित करके देखते हैं तो ये नहीं होगा, ये 3 5 ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी ये जो है 105 जो है ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि इसको काटेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 12,000 रुपये पर, यानी 12,000 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, आप यहाँ पे 12,000 यहाँ पे आप पुट कीजिए। और रेट कितना देके रखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि सर 4% रेट देके रखा हुआ है, तो यहाँ 4 लिखिएगा। टाइम कितना है, तो टाइम आप देख लीजिए, टाइम 12 माह है तो 12 लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना हो गया, 100 लिख दीजिए। आप यहाँ पे मन में भी कर सकते हैं, कोई ये देखिए यहाँ प्रतिशत है, डबल 0 उड़ जाएगा, यानी 12 गुने 12 कितना होगा, 144, 144 गुना 4 कितना हो जाएगा, 576। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अदरवाइज ये आप ऐसे करबे कीजिएगा, ये हो गया 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया, 144 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 4 16 का 6 हाथ में 1, 4 4 16 के साथ हाथ में 1, 576 निकल करके ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अवधि यानी किसी गैर अवधि वर्ष में के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात किया। अब ये 73 दिन है, तो आप देखिए 73 दिन को आप साल में, अगर ये आपको हम बोलेंगे इसको साल में आप चेंज कीजिए, तो आप कहिएगा कि सर 73/365 हो जाएगा। तो ये 73 का 73 पंचे हो जाएगा 365 हो जाएगा। 5 53 7 35 36 यानी 1/5 हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया, ये जो 48,750 रुपये प्रिंसिपल हो गया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप प्रिंसिपल पुट करते हैं कितना, 48,750 रुपया। आप यहाँ लिखिए 48,750 रुपये, और ये कितना है 16% है, 16 दे दीजिए। टाइम कितना देके रखा हुआ है, 73 वर्ष, तो 73 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 100 है, इसको बनाइएगा तो 300 कितना हो जाएगा, 65 होगा। 73 पंचे कितना हो जाएगा, 365। और जो है कि आप जो को क्या बताइए, सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा डिजिट क्या हो गया, 16 हो गया। 16 को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो 16 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 गुनी 4 होगा। अब देखिए 4 से ये भी विभाजित हो जा रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यानी सारा ऑप्शन हो रहा है। उस केस में क्या कीजिएगा, उस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये सॉल्व नहीं कीजिएगा फिर इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करने से अच्छा है कि ये तो कट जा रहा है 5 से। देखिए 5 9 कितना हो जाएगा, 45, कितना बच गया, 3 बच गया। 5 7 कितना हो जाएगा, 35, 25। अब 0 उतर गया, ये तो कट गया। अब आपके पास कितना होगा, 16 अपन कितना हो जाएगा, ये 100 0 और ये आपका 0 कट जाएगा। फिर देखिए 2 8 16 हो जाएगा और 2 पंचे कितना 10 हो जाएगा। तो अब आपके पास 9 7 5 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया, और यहाँ पे आपका 5 आ गया। फिर कट जाएगा, 5 1 का 5 हो गया, 4 47 हो गया, 5 9 45 25 25 हो गया। 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 9 72 4 76 के 6
और 8 1 8 7 1560, तो 1560 कोई भी ऑप्शन में है, तो 1560 ये आपका ऑप्शन बी में है। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा में कर रहा है कि 2000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज याद करें। 11 फरवरी, देखिए यहाँ फरवरी हो गया आपका, मार्च हो गया आपका, अप्रैल हो गया, ये तीन इसके बीच में बोला है। फरवरी हुआ और अप्रैल हुआ, तो क्या हुआ? फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो फरवरी कितना होता है? 28 दिन का होता है। फरवरी कितना होता है? 28 दिन का, लेकिन 11 फरवरी से हमको करना है। यानी 1 से लेकर के 11, यानी 11वां दिन पर आप अगर बैंक पहुंचिएगा, अगर पैसा डिपॉजिट कीजिएगा, तो आपको काउंटिंग होगा 12वां दिन से। यानी 11, 28 में 11 आप माइनस करते हैं तो कितना आपको निकल जाता है? यानी 20, यानी ये आपका जाकर के 11 दिन आप माइनस कर दीजिए। 28 में अगर आप 11 दिन माइनस कर दिए, 8 में 1 7 हो गए 17, यानी 17 दिन हो गया। ये आपका जो है ये कितना दिन हो गया? 17 दिन, यानी फरवरी 28 दिन का होता है। और यहाँ पे क्या बोला है? 11 फरवरी, 11 में घटा दीजिए 28 में 11, 17 दिन। अब यहाँ 25 अप्रैल, ये मार्च जो 31 होता है और अप्रैल जो हो गया 25 हो गया। आप सबको ऐड कर दीजिए। अगर आप सबको ऐड करते तो कितना हो जाता है? तो आप 8 5 13 के 3 होता है, हाथ में 1 होता है, तो 7 73 दिन होता है, यानी 73 दिन हुआ। तो 73 दिन का आपको निकालना है। तो फिर आप लिखिए यहाँ पे कितना हो गया? पी कितना देके रखा है? 2000, यानी 1 2 3 प्रतिशत ब्याज कितना देके रखा है? 625, 6 दशमलव कितना? 25। उसके बाद आपका ये कितना दिन हो गया? 73 दिन, यानी 73 बट्टे कितना हो जाएगा? ईयर्स में बदलिएगा तो ये 73 बट्टे 360 हो जाएगा ये। और ये तो आपका 100 है, ये फार्मूला से पॉइंट अगर उड़ा देते हैं तो आपके पास फिर 00 आके बढ़ जाता है। तो 73, ये 365 दिन हो गया। ये क्या नॉन लीप ईयर हुआ, इसलिए 365 दिन, 73 पंचे कितना हो गया? 365 हो गया। अब आपको क्या करना है? यानी अब आपको इसको अगर मल्टीप्लाई अगर नहीं करना चाहते हैं, सॉल्व अगर नहीं करना चाहते हैं, तो ये देखिए 2000 है 625, 625 को अगर आप तोड़ते हैं तो कितना? 25 गुना 25 होता है। जो भी आंसर होगा 25 का मल्टीपल में होगा। तो 25 का मल्टीपल केवल एक ही है, यानी ऑप्शन बी है, और कोई भी नहीं है। ऐसे आप कहिएगा कि हमको कटा के देखना है, तो देखिए 00 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटिए 125 हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 बचा है ना, तो 2 पंचे कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब आप देखिए 5 गुना 10 बचे 25, कट के कितना निकला? इतना निकल गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है 2000 रुपये की धनराशि पर, 2000 रुपये की राशि पर 8 पॉइंट, ये प्रिंसिपल हो गया 2000, रेट कितना हो गया? 8.25, और ये 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 का बोल रहा है। तो 7 फरवरी, इसमें आप निकालिए फरवरी कितना होता है? यहाँ फिर लिखिए आप, फरवरी हो गया, उसके बाद मार्च हो गया, उसके बाद अप्रैल हो गया। कितना? फरवरी होता है 28 दिन का। 28 में आप 7 को माइनस कर दीजिए, तो 8 में 7 21 हो गया। ये कितना हो गया? 21 हो गया। फरवरी में 21 दिन हुआ। उसके बाद मार्च 31 का होता है, तो आप यहाँ पे 31 पुट कर दीजिए। अप्रैल कितना का? कितना अप्रैल तक बोला है? देखिए 20 अप्रैल तक बोला है, 20 अप्रैल, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 7 72 दिन का हो गया। ये जो है कि आप 72 दिन का हो गया। टाइम आप 72 लिख दीजिए। अब कितना हो गया? 72 अपॉन कितना हो जाएगा? 1000। ये पॉइंट उड़ गया, तो यहाँ पर 00 आ जाएगा। अब हम क्या बोले कि सॉल्व नहीं करना है, सबसे छोटा डिजिट 72 देख रहे हैं, कितना? 72 को टुकड़िए, 9 गुना कितना? 8 हो जाएगा। आप फिर देखिए 9 गुना 8 अगर जी कर रहे हैं, तो इसमें डिवाइड देखिए, आप फिर इसको फैक्टर करेंगे। अगर हम 9 को फैक्टर करेंगे 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उस केस में देखिए कि 3 से केवल एक ही तो विभाजित हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो भी आंसर होगा यानी 3 से विभाजित होने वाला होगा। तो 3 से विभाजित होने वाला डिजिट केवल बी है, और किसी में भी नहीं है। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 0 कैंसिल हो गया, 3 0 कैंसिल हो गया। ओह सॉरी, यहाँ पर 365 होगा, 365,
तो अब देखिए आपके पास क्या निकल गया, 2 हो गया और 825 हो गया और ये 72 हो गया। अब 72 बट्टे कितना 10 हो गया। अब देखिए अगर यदि मान लिया जाए कि यहां पे अगर 73 रहता, 72 की जगह पर 1 रहता तो सीधे कट जाता 5 बार में। अगर हम इसको 73 बना देते हैं, लिखे 73 बना दिए तो 2 गुना कितना हुआ 825, यानी 73 बना दिए तो ये 5 बार में कटेगा, 73 पंचे 365 और ये 5 से कटेगा, ये देखिए काटिए 2 पंचे 5 से भी कट जाएगा, 5 से आपका हो गया 5 एक 5, 3 बचा तो 32 हुआ, 6 पंचे 30 पचे 25, ये आपका 5 से भी कट गया। और अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 10 का 0 हाथ में 1 6 12 13 3 हाथ में 2 तो 3 हो गया और ये 10 हो गया। देखिए कितना निकल गया 33 निकला, यानी 33 से कुछ ज्यादा होगा। तो 33 से कुछ ज्यादा होगा तो आंसर यहाँ 33 से, तो देखिए 35 बहुत बड़ा हो गया, 31 भी आपका बहुत छोटा हो गया और 37 भी बहुत बड़ा हो गया, यानी 33 से कुछ ज्यादा अगर ये निकलेगा तो 33 पॉइंट कुछ आएगा, 33.54 इस तरह से, तो आंसर क्या होगा आपका 33 होगा।